शुड यू डू CFA in 2025 और नॉट सर? द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। ठीक है, काफी लोग आज CFA कर रहे हैं, काफी लोगों को CFA करना भी है। ठीक है, दिस इज समथिंग विच आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ कमेंट्स ऑन माय वीडियोस। आई हैव आल्सो रिसीव्ड अ लॉट ऑफ DMs ऑन लिंक्डइन कि बॉस मुझे CFA में कर लूंगा, मुझे ये भी पता CFA में कॉस्ट कितना है, मुझे यही नहीं पता मुझे CFA करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। माय नेम इज अर्जुन एंड वेलकम बैक to my YouTube channel। तो ठीक है, before starting sir I'll give you a quick introduction about myself। ठीक है, so sir मैं कौन हूँ? I'm a qualified chartered accountant। I got an all India rank 1 in my CA inter exams। I'm also a CFA charter holder। I got 90+ percentile across level 1 and level 2। level 3 में आती नहीं है, but well or cleared all levels in the first go। ठीक है, I've worked with KPMG। I've worked with the Boston Consulting Group as a management consultant। and अब sir मैं यहाँ पे आ गया हूँ in teaching। I'm going to be here। I'll provide a one-stop solution for everything in relation to CFA। जो सर मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था मैं लेके आ गया हूं आपके पास सबसे पहली इंफॉर्मेशनल वीडियो कि आपको CFA करना चाहिए भी नहीं करना चाहिए, राइट सर? तो सर आप लोग तो ये बोलोगे ना कि मैं CFA पढ़ाऊंगा, मैं तो बोलूंगा कि CFA करना है, करना चाहिए, राइट सर? आंसर इज नो। उल्टा, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विल डूइंग CFA गारंटी अ जॉब इन कोर फाइनेंस? की सर आपको अगर PVC में काम करना है, आपको IB में काम करना है, तो आप CFA करोगे तो क्या आपको जॉब मिलेगी? सर इसका सिंपल सा आंसर मैं अगर आपको बताऊं, आंसर इज अ बिग फैट नो। आपको सर बिल्कुल भी कुछ गारंटी किसी को ही नहीं दे सकता। ठीक है सर, मेरा ही जगह मार्केट है, मैं अपनी खुद की मार्केट नहीं काटना चाहता, बट मैं आपसे झूठ भी नहीं बोलने वाला। आई एम गोइंग टू बी शोइंग अ वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू कि बॉस आपको CFA करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई नो आजकल बहुत एड्स आ रही कि आप CFA कर लोगे, आप कोर फाइनेंस में घुस जाओगे। इट इज ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो सर हाउ आर वी गोइंग टू अप्रोच दिस? जस्ट सर्टेन क्लैरिफिकेटरी पॉइंट्स अबाउट CFA जो मैं आपको यहां पे दूंगा। ठीक है, उसके बाद आई मेड अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल 1 पेजर डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क विच आई टेक यू गाइस थ्रू कि बॉस इसमें मैंने हर जगह बताया कहां आपको CFA करना चाहिए, कहां आपको CFA नहीं करना चाहिए। ठीक है, कहां आपके लिए CFA करना ऑप्शनल है, पूरा मैंने किया यहाँ पे एक पेज पे बनाया हुआ है। ये सर मैं आपको दिखा दूंगा, पढ़ा भी दूंगा। ये सर मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, इस पे भेज भी दूंगा। यू गाइस कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। आई एम नॉट इन एनी वे गोइंग टू इन्फ्लुएंस योर डिसीजन। ठीक है, आ जाओ। अब सर मैंने ये तो बोल दिया कि CFA जो है इट इज नॉट गोइंग टू गारंटी अ जॉब इन कोर फाइनेंस। तो सर क्वेश्चन ये आता कि बॉस मुझे कोर फाइनेंस में जॉब करनी है तो मैं क्या करूं? ठीक है, तो सर देखो, I am going to make a very long separate video on how to get a job in core finance, but for the sake of this video, we are going to concentrate where the role of CFA in core finance। सबसे पहले तो सर core finance होता क्या है यही लोगों को नहीं पता। ठीक है, क्या आपको किसी इंडस्ट्री में आपको अगर फाइनेंस मैनेजर की पोजीशन दे दे या ट्रेजरी मैनेजर की पोजीशन दे दे, ठीक है, आपको RIL में, तो क्या सर इज दैट कोर फाइनेंस? आंसर वो कोर फाइनेंस नहीं है, उसके लिए आपको CFA की भी जरूरत नहीं है। प्रेफर्ड है, ऑफ कोर्स प्रेफर्ड है, प्रेफर्ड तो हमेशा ही होगा बिकॉज एक फाइनेंस की डिग्री है, बट क्या जरूरत है? आंसर इज नो, नॉट जरूरत। तो नॉट जरूरत। तो सर कोर फाइनेंस जो है हमारा, कोर फाइनेंस में क्या आता है? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कोर फाइनेंस है, आपके प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, हेज फंड्स कोर फाइनेंस है। अगर आपकी कोई भी पब्लिक इक्विटी फर्म्स होती हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होती है, ये सर आपकी कोर फाइनेंस में होती है। कोई भी आपकी इक्विटी रिसर्च हो गया, आपका वैल्यूएशंस हो गया, आपका FDD हो गया, ठीक है, एटसेट्रा, ये जो सारे सर ये कोर फाइनेंस की फील्ड्स होती है। आपका इंडस्ट्री में अगर आप जनरली कंपनी को मैनेज कर रहे हो, उसका फाइनेंस, उसके टैक्सेस वगैरह कर रहे हो, उसको जनरली हम कोर फाइनेंस में नहीं मानते। इट इज स्टिल अ फाइनेंस फील्ड, इट इज जनरली नॉट कंसिडर्ड एज अ कोर फाइनेंस फील्ड। एंड जनरली अगर आप एक CA हो या यू हैव डन योर MBA फ्रॉम अ गुड स्कूल, तो आपको उसमें जॉब मिल जाएगी, उसमें ज्यादा CFA का इशू जनरली नहीं होता है सर। ठीक है, तो बात आती है कि हाउ डू यू गेट अ जॉब इन कोर फाइनेंस? वेरी सिंपल, 3 चीजें आपकी फिर भी होनी चाहिए। एंड इसी वजह से मैं आपको बताऊंगा कि वाई CFA के बेसिस पे आपका नहीं हो सकता। ओनली अकेडमिक एक्सेलेंस, सर कुछ लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी आपको देनी पड़ेगी। ये सर अकेडमिक एक्सेलेंस अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं क्या होगा? सर आपने CA किया हुआ है या आपने कोई MBA किया हुआ है फ्रॉम अ गुड स्कूल। सर बड़ी सिंपल सी बात है, अगर कोई आपको हायर कर रहा है, करेक्ट, तो वो तो नहीं जानता ना आपकी हिस्ट्री क्या है, वो आपकी ज्योग्राफी तो जानता नहीं है, वो नहीं जानता कि आपने पिछले 24 साल में क्या किया है क्या नहीं किया। करेक्ट, अग्रीड, यस सर। बट द थिंग इज, वो आपको जो जॉब देगा वो आपको किस बेसिस पे देगा? पोटेंशियल के बेसिस पे देगा। उस पोटेंशियल का बेस्ट प्रॉक्सी आपका क्या होता है? एकेडमिक्स। कि अगर इस बंदे ने अच्छे एकेडमिकली अच्छा किया तो शायद वो जॉब भी अच्छा से कर ले। दैट इज वाई रैंक होल्डर्स आर जनरली प्रेफर्ड, वेयर CA इज आल्सो कंसिडर्ड। तो सर उसके रिस्पेक्ट में आपको कोई क्रेडिबिलिटी तो देनी पड़ेगी। दिस क्रेडिबिलिटी इज जनरली गिवन बाय अ प्राइमरी कोर्स।
योर सीएफए इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ सेकेंडरी कोर्स। प्राइमरी कोर्स आपका सीए हो सकता है, एमबीए हो सकता है। नंबर 2, आपका कुछ फाइनेंस बैकग्राउंड है, कुछ फाइनेंस बैकग्राउंड है मतलब आपको कुछ पता है अबाउट फाइनेंस। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी भी फाइनेंस फर्म में काम किया हुआ है, आपने कोई भी पास जॉब एक्सपीरियंस आपके उसमें, या आपने सीएफए की पढ़ाई की हुई है तो आपको फंडामेंटल्स पता है कि फाइनेंस के क्या होते हैं, या आपने एमबीए फाइनेंस किया हुआ है तो आप मतलब यू नो व्हाट फाइनेंस इज। ये नहीं कि आप पहली बार फाइनेंस कर रहे हो। तो कोई बंदा है जिसने से फॉर इंस्टेंस आईआईटी बॉम्बे से किया हुआ है तो अकेडमिक एक्सीलेंस है बट फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है, तो उसको फाइनेंस बैकग्राउंड लेना पड़ेगा। फिर सर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कोई किसी इसकी कभी भी बात नहीं करता जब सीएफए की बात होती है, सॉफ्ट स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स। सर अगर आपको एक्सेल नहीं आता, अगर आपको मॉडलिंग नहीं आती, आपको कोई नहीं रखने वाला। ऑन द बेसिस ऑफ योर सीवी यू विल गेट एन इंटरव्यू में वो आपको मॉडलिंग का क्वेश्चन पूछेंगे, आपको पता ही नहीं होगा ठीक है कैसे आंसर करना है। टेक्निकल स्किल्स फॉर अ फाइनेंस रोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉफ्ट स्किल्स, जनरली जो फाइनेंस बेस्ड रोल्स होते हैं देयर जनरली देयर फ्रंट ऑफिस रोल्स। से फॉर इंस्टेंस अगर आप एक इन्वेस्टमेंट बैंक हो तो आपको एक प्राइवेट इक्विटी हो गया या एक वेंचर कैपिटल हो गया जो टारगेट हो गया, उनके बीच में आपको काफी ज्यादा लाइजनिंग करनी होती है। उसके लिए यू नीड टू बी वेरी गुड वेयर योर सॉफ्ट स्किल्स आर कंसिडर्ड। ये होगा तो सर तभी आपको मिलेगा। आई विल टॉक अबाउट दिस इन मच मोर डिटेल इन अनदर वीडियो। माय पॉइंट इज सर इस सब में क्या सीएफए आपकी कहीं भी हेल्प करने वाला है कि करे भी ना करे? आंसर इज ऑफ कोर्स सीएफए की हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा सर? सर जो सीएफ है ना, ये आपकी सीरीज में दो बहुत बड़े बड़े स्पाइक्स देता है। क्या देता है सर? दो बड़े बड़े स्पाइक्स देता है। अब ये सर स्पाइक्स क्या होता है? स्पाइक्स सर अगेन इट्स अ कॉर्पोरेट जार्गन। स्पाइक मतलब अ फील्ड इन विच यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली गुड। अब अगर मैं एमबीबीएस की बात करूं या मैं जनरली टियर 1 कंसल्टिंग की बात करूं तो दे जनरली वांट 2 स्पाइक्स इन योर सीरीज। सर स्पाइक्स मतलब समथिंग यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली गुड इन। से फॉर इंस्टेंस आप अकेडमिकली बहुत स्ट्रांग हो, आपका वर्क एक्सपीरियंस बहुत स्ट्रांग है, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स बहुत स्ट्रांग है, दीज आर स्पाइक्स। ठीक है, सीएफए आपके दो स्पाइक्स में हेल्प करता है। सबसे पहले एकेडमिक्स। ऑब्वियसली अगर आपका अच्छा स्कोर आया है, आपने एक एडिशनल डिग्री की है, इट इज 100% अ स्पाइक ऑन योर सीवी। मुझे एक चीज बताओ, मेरे पास कोई बंदा आया है, ठीक है, मेरे पास 2 सीएस आए, एक सीए ने सीएफए नहीं किया हुआ, एक सीए ने सीए प्लस सीएफए किया हुआ। ऑब्वियसली आई वुड गिव प्रेफरेंस टू द सीए प्लस सीएफए बिकॉज मुझे पता है उस बंदे का एकेडमिक रिगर स्ट्रॉगर है, प्लस मुझे ये भी पता है कि उस बंदे के पास अच्छी फाइनेंस नॉलेज भी है। ये नहीं सी सीए में हमारा बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है फाइनेंस। ठीक है, मैं आपको बता दूं, आज आप लोग ढंग से सुन लो, ठीक है, जो हमारा एएफएम फाइनल का सिलेबस होता है वो सिलेबस आपका ओवरलैप करता है सीएफए लेवल 1 के साथ। क्या होता है? ओवरलैप करता है सीएफए लेवल 1 के साथ। बट सर सीएफए लेवल 2 एंड 3 भी तो है ना। दैट मींस सीएफए का फाइनेंस इज फार फार इन बियॉन्ड जो हमारा सीए कराता है। तो अगर आपने लेवल 2 लेवल 3 किया हुआ, आपका 100% आपकी फंडामेंटल्स आर मच स्ट्रॉन्गर देन अ सीए वेयर फाइनेंस इज कंसिडर्ड। इसलिए मैं ये भी बोलता हूं वन सीए शुड ऑलवेज डू सीएफए का लेवल 1 बिकॉज सेम सिलेबस है। AFM and level 1 there's a significant 70% सिलेबस ओवरलैप है। आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके भी पढ़ के चलोगे, आराम से आपको आप अपना क्लियर कर पाओगे एग्जाम। ठीक है, तो आपके पास एक एडिशनल डिग्री आ जाएगी, सो दैट क्रेडिबिलिटी कम्स। ओके, अब आता है सर, तो फाइनल हमारा आता है कि इज इट नेसेसरी टू डू सीएफए टू लैंड अ फाइनेंस रोल? मैंने आपको वही पहले भी आंसर दिया था, मैं अभी भी बोलूंगा, इट इज नॉट नेसेसरी बट इट इज हाईली हाईली रिकमेंडेड। सर आपकी जो चांसेस है वो आपकी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, आपके चांसेस ऑफ लैंडिंग अ फाइनेंस रोल बिकम्स मच मच हायर बिकॉज अगेन ये 2 स्पाइक्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, क्यों? बिकॉज आपके स्पाइक हो जाता है इन योर सीवी। नंबर 2, इट इज मच चीपर कंपेयर टू एन एमबीए। अब आई नो मैंने अभी बोला कि काफी एक्सपेंसिव कोर्स होता है, ऑफ कोर्स आपको लेवल 1 के लिए 1,10,000 से 1,30,000 तक देना पड़ेगा। बट सर वर्सेस एन एमबीए में आपको फिर 25 से 40 लाख डिपेंडिंग ऑन कहां आप जा रहे हो, आपको वो भी पे करना पड़ेगा। सो कंपेयर टू एन एमबीए इट इज अ मच चीपर कोर्स फॉर यू टू गेट अ स्पाइक। इसको प्लीज अंडरलाइन लेना, फॉर यू टू गेट अ स्पाइक इट इज नॉट एन अल्टरनेटिव टू एन एमबीए। इट इज जस्ट कि अगर आपको सिर्फ एक स्पाइक चाहिए टू लैंड अ फाइनेंस रोल, सीएफए इज अ मच easier option, it's easier to do, it is easier, it is cheaper and जल्दी भी हो जाता है। each level holds significance। ये नहीं कि आपको all तीनों levels करने, जैसे सीए में आपको तीनों levels करने पड़ेंगे तभी आप सीए बनोगे। सीएफए ऐसे नहीं होता, लेवल 1 की भी वैल्यू होती है, 2 की भी वैल्यू होती है, 3 की भी वैल्यू होती है। फॉर दैट मैटर आप देखोगे बहुत बहुत कम लोग हैं जो लेवल 3 पे जाते हैं। लोग जनरली लेवल 1 लेवल 2 के बाद छोड़ देते हैं। तो आप उतना भी करोगे तो आपको स्पाइक मिल जाएगी। सर ये 2 पॉइंट्स नहीं, मैंने 3 पॉइंट्स लिखे, ठीक है, ये मैंने बाद में पॉइंट ऐड कर दिया था। सर ये 3 पॉइंट्स आप हमेशा याद रखना व्हेन मेकिंग योर डिसीजन कि सीएफए करना है कि नहीं करना। सर सीएफए अभी भी एज वी आर टॉकिंग इट इज स्टिल अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री। अराउंड 165 कंट्रीज जो हैं, 165 कंट्रीज में इट इज स्टिल रिकॉग्नाइजेबल। आप कहीं भी बाहर जाओगे, लोगों को शायद सीए ना समझ आए, सीएफए सबको समझ आएगा। इट इज स्टिल द गोल्डन स्टैंडर्ड फॉर फाइनेंस। जितना इन डेप्थ आप फाइनेंस सीएफए में पढ़ोगे, आप और कहीं नहीं पढ़ने वाले।
हाँ, एक इसमें जरूर मैं चीज बोलूंगा, प्रैक्टिकली हाउ थिंग्स वर्क यू आर ओनली गोइंग टू लर्न ऑन द जॉब। यहाँ पे आप एक्सेल मॉडलिंग नहीं सीखोगे, दैट इज व्हाई टेक्निकल स्किल्स आर इंपॉर्टेंट इन टुगेदर विद एकेडमिक एक्सेलेंस। हाउएवर दिस इज स्टिल द गोल्डन स्टैंडर्ड वेयर एकेडमिक्स इज कंसिडर्ड, ठीक है, इसमें आप सब कुछ कर लोगे। एंड फाइनली इट इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल डिग्रीज लाइक सी एंड एमबीए। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ सीएफए करके अपना चले जाओगे वहां पे, तो सर कुछ नहीं होने वाला। बहुत सिंपल सा रीजन है सर, सीए का जो कोर्स है स्टिल अकेडमिक्स नहीं है। सीए का जो कोर्स है उसमें आप आर्टिकलशिप भी करते हो, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है कि काम कैसे करते हैं। जो आपका एमबीए होता है उसमें सिर्फ आप पढ़ते नहीं हो, आप इंटर्नशिप्स करते हो। इंटर्नशिप जब आप करोगे तो उसमें आप सीखोगे कि बॉस कैसे हम लोग काम करते हैं। वेरा सीएफए जो है, सीएफए में सर ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, चार्टर होल्डर लेने के लिए आपके पास होना चाहिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, बट अगर आप लेवल 1 लेवल 2 करके दे रहे हो तो वो तो सिर्फ एग्जाम्स आपने क्लियर किया, राइट? तो उसके बेसिस पे आपका कोई प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है। ट्रस्ट में आप सिर्फ कुछ भी किसी भी कोर्स को सिर्फ पढ़ के जाओगे, आप ऑफिस में नहीं कर पाओगे, वो आपको ऑन द जॉब ही सीखना पड़ेगा। सो बिकॉज ऑफ दैट इट्स नॉट कि आप सिर्फ सीएफए कर लो, कि मैं सीए ड्रॉप करके सीएफए कर लूं या मैं एमबीए ड्रॉप करके सीएफए कर लूं। नो, इट्स ऑलवेज एंड इट शुड ऑलवेज बी योर अंडरग्रेड प्लस सीएफए और योर सीए प्लस सीएफए और योर एमबीए प्लस सीएफए। इट शुड नेवर बी कि मैं सब कुछ छोड़ के 12th के बाद सिर्फ सीएफए करके अपनी लाइफ सॉर्ट होगी, नहीं होगी। ओके, अब बात करते हैं मेन पॉइंट की सर, जिसके लिए आप सब लोग यहाँ पे हैं, वेदर सीएफए इज राइट फॉर यू, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सर इस डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क को हम लोग फॉलो करेंगे। आ जाओ, सो शुड आई डू सीएफए इन 2025 और नॉट? बड़ी सिंपल सी बात है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, आर यू नॉट श्योर इफ यू लाइक द फील्ड ऑफ फाइनेंस एंड यू वांट टू गिव इट अ ट्राई। सिंपली मैं बात करूं सर, आपको पता ही नहीं फाइनेंस में होता क्या, आपको पता ही नहीं फाइनेंस क्या। सबसे पहले मैं बता दूं, फाइनेंस इज नॉट स्टॉक मार्केट, ठीक है? स्टॉक मार्केट एक इत्तू पित्तू चिद्दू इतना छोटा सा पार्ट है ना फाइनेंस। ये जो मैंने सारे आपको पॉइंट्स बताए ना, इसमें मैंने कहीं स्टॉक मार्केट लिखा भी नहीं हुआ है। इनमें से कोई स्टॉक मार्केट की फील नहीं है। पब्लिक इक्विटी में थोड़ा स्टॉक मार्केट अगर होगा, बट अदरवाइज इनमें कहीं भी स्टॉक मार्केट नहीं है। एंड आपका सीएफए स्टॉक मार्केट पढ़ाता भी नहीं है, ये आपको ट्रेडिंग नहीं सिखाता है, ये आपको फाइनेंस के फंडामेंटल समझाएगा। तो सर इफ यू डोंट नो, आपको फाइनेंस आती ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि आपको करना है नहीं करना, ये जनरली प्रॉब्लम मैं बताऊं किनको आती है, जो इंटर क्लियर्ड होते हैं सीएस या जो आपके अंडर ग्रेड में होते हैं, जो अभी स्कूल से आए, उनको पता ही नहीं फाइनेंस क्या होती है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई वाज हियर। मैंने अपना सीएफए इसलिए ही किया बिकॉज आई डिड नॉट नो फाइनेंस होता क्या है, and I did not know whether I would be good at it or not, whether I would enjoy it or not, because ultimately आप वहीं पे काम करोगे जो आप enjoy करोगे। अगर सर आप enjoy करते हो फाइनेंस को, then you should go ahead with it, but यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं है कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं कि फाइनेंस में होता क्या है and you want to see whether finance works for you, do CFA। सिर्फ लेवल 1 कर लो। लेवल 1 में जो आप प्रेपरेशन करोगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आपको पसंद आएगा देन गिव मोर लेवल, अगर आपको पसंद नहीं आता तो छोड़ देना। बट अगर आप श्योर नहीं हो कि आपको फाइनेंस करना चाहिए या नहीं, आपको फाइनेंस पता नहीं क्या है, देन डू लेवल 1। अगर ये केस नहीं है, आपको पता है कि आपको फाइनेंस पसंद है, ठीक है, आपको पता है एंड यू नो दैट यू वांट टू गो अहेड, तो आप नेक्स्ट पे जाओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यू फील कि आपके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग दे नो दैट फाइनेंस इज वेरी गुड बिकॉज वो लोग इकोनॉमिक टाइम्स फॉलो करते हैं, उन्हें बहुत पसंद है, उनको सारे आईपीओस की इन्फॉर्मेशन है, सारे एमएनएस की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उनको सब कुछ पता है अबाउट फाइनेंस, उनको सब कुछ पता है प्रैक्टिकली अबाउट फाइनेंस इज व्हाट आई मीन टू से। वो लोग स्टॉक मार्केट पे ट्रेडिंग, एफएनओ, ये सब लोग करते हैं। हाउएवर अगर मैं आज उनसे पूछ लूं कि इक्विटी आईआरआर और प्रोजेक्ट आईआरआर में क्या डिफरेंस होता है, तो उन्हें नहीं पता, ठीक है, उन लोगों को नहीं पता फंडामेंटल्स क्या होते हैं। आज वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाएंगे, उन्हें ये नहीं पता एक प्राइवेट इक्विटी क्या है, उन लोगों को ये नहीं पता एक हेज फंड और वीसी में क्या डिफरेंस है, उन्हें ये नहीं पता कि वैल्यूएशन में डीसीएफ कब लगता है, मल्टीपल्स कब लगते हैं, उनको फंडामेंटल्स नहीं क्लियर, बट दे नो उन्हें फाइनेंस करना है। इस केस में भी सर आपको सीएफए कर लेना चाहिए, एटलीस्ट लेवल 1 कर लेना चाहिए। लेवल 1, सो आई टेल यू, लेवल 1 इज ऑल अबाउट फंडामेंटल्स, लेवल 2 इज ऑल अबाउट वैल्यूएशंस, लेवल 3 इज ऑल अबाउट पोर्टफोलियो, टेकिंग ऑल ऑफ दैट टुगेदर। जनरली ऐसे आपके लेवल्स डिवाइडेड, तो एटलीस्ट लेवल 1 आपको कर लेना चाहिए, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आए जॉब में कि यार मुझे पसंद भी है बट मुझे पता भी है मैं क्या कर रहा हूं। अब सर अगर ये भी केस नहीं है, आपके फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है, ठीक है, आपको पता है कि मुझे फाइनेंस पसंद है, मुझे फाइनेंस आता भी है, वेरी गुड। अब सर मेक योर क्वेश्चन कि भाई आपको अपना करियर का कोर फाइनेंस में बनाना है या नहीं बनाना। सर ये पॉइंट पे ना सब लोग गलती करते हैं। सब लोग आर लाइक कि हाँ हम लोग सीएफए करेंगे, क्यों? पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। मतलब मुझे आई हैव हैड सो मेनी पीपल कम टू मी, मैंने सीएफए किया हुआ है, कि मैं बीसीजी में घुस पाऊंगा? आंसर इज नो। BCG has nothing to do with CFA. Consulting has nothing to do with CFA. CFA is only relevant if you want to go into core finance. Sir, क्या मैं KPMG टैक्स में घुस पाऊंगा अगर मैंने CFA किया हुआ? फर्क ही नहीं पड़ता. It is not relevant at all to tax.
तो फर्स्ट यू हैव टू मेक योर डिसीजन कि बहुत सा कोर फाइनेंस जो मैंने फील्ड बताई उसमें जाना चाहते हो। इफ द आंसर इज यस देन वी गो हेड। अगर इसमें आपको जाना ही नहीं, आपको मार्केटिंग में जाना है, आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाना है, आपको एक इंडस्ट्री में जाना है, आपको टैक्स में रहना है, कंसल्टिंग में जाना है, डोंट डू CFA। व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? बिल्कुल जरूरत नहीं है। वैसे भी इट्स अ वेरी रिगरस कोर्स, अनलेस आपका पूरा हार्ट एंड सोल इसमें आप नहीं कर पाओगे। टाइम मत वेस्ट करो, उल्टा इन्वेस्ट इन एरियाज विच विल बी रेलिवेंट फॉर यू। ठीक है, अब हम कहते हैं कि हाँ सर आपको कोर फाइनेंस में काम करना है। अब सर देखो आप क्या हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो। सर अभी आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है। अब मैंने बहुत सारे केसेस बनाए हुए, इसमें सर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, सर आप CA स्टूडेंट हो, ठीक है, बिकॉज मुझे पता है मोस्टली CA स्टूडेंट से वीडियो देख रहे होंगे। सर अब आप देखो, क्या आप आर्टिकल चाहते हो, इन आर्टिकलशिप चाहते हो इन वैल्यूएशन या FDD? मैं बात कर रहा हूँ सर अभी आप एक इंटर के बच्चे हो या आपने इंटर अभी क्लियर किया है, ठीक है। आपको एक फाइनेंस फील्ड में आर्टिकलशिप चाहिए जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मिलनी, बट जैसे EY वैल्यूएशंस देती है। FDD इज ऑल्सो वेरी वेरी रेयर, बट अगर आपको सपोज मिल जाता है वैल्यूएशंस या FDD, या आप चाहते हो कि आप एक फाइनेंस, एक छोटी बुटीक फर्म में आप फाइनेंस का रोल करो, क्या आप करना चाहते हो? इफ आंसर इज यस तो आपको CFA कर लेना चाहिए सर। इंटर के साथ कर लो या इंटर के बाद कर लो, बिफोर योर आर्टिकलशिप आपको कर लेना चाहिए, अदरवाइज आपको कोई नहीं लेने वाला है। फिर आता है कि आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, आर्टिकलशिप के बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है। सपोज आप आर्टिकलशिप फाइनेंस में नहीं करो, बट आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या IB में करना है, कोई भी ऑफिस हो, फ्रंट एंड, मिड ऑफिस, बैक ऑफिस। अगर आपको IB में ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है, आपको इक्विटी रिसर्च वाले रोल्स चाहिए, ठीक है, और आपकी रैंक नहीं आई हुई है, रैंक आई हुई है तो सर सब कुछ माफ होता है, ठीक है। इंटर की रैंक इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रैंक, उसमें अगर आ जाती तो आप घुस जाओगे। बट अगर आपकी नहीं है ना, आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है इन अ फाइनेंस बेस्ड फील्ड, शुड यू डू CFA? आंसर इज यस, अदरवाइज आपको कोई नहीं लेने वाला। बिकॉज अगेन ये सब सर क्यों होता है? इसलिए होता है बिकॉज दे वांट टू सी वेदर यू हैव दैट फाइनेंस नॉलेज और नॉट। ऑनेस्टली एट वर्क नोबडी हैज द टाइम कि वो बैठ के आपको सिखाएगा कि यार आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। वो कोई भी नहीं सिखाने वाला है आपको, कोई भी नहीं सिखाने वाला है कि डिफाइंड बेनिफिट, ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। उतना एक्सपेक्टेशन होगा कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमने बात किया, चलो अब आप जो हो गए आपके ये दोनों हो गए। अब आप यू वांट फाइनेंस रोल, यू वांट टू गेट अ फाइनेंस रोल पोस्ट क्वालिफिकेशन। अभी आप क्वालिफाई हुए नहीं हो, अभी आप अभी भी अपने आर्टिकलशिप / इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हो, बट आप चाहते हो कि पोस्ट क्वालिफिकेशन, सपोज आप IDT में कर रहे हो अभी अपनी आर्टिकलशिप, ठीक है, आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं की, आपने आर्टिकलशिप ही 2 साल की है वहां पे, बट यू वांट की पोस्ट क्वालिफिकेशन यू वांट टू गेट इनटू फाइनेंस रोल। अगेन प्लीज डू CFA, बिकॉज आजकल इतनी कॉम्पिटिशन है सर। आप जब पोस्ट क्वालिफिकेशन एज अ फ्रेश CA बैठोगे, ट्रस्ट में एक तो एक रोल के लिए 100 CAs बैठेंगे, ठीक है, तो आपकी डिफरेंशिएटर वैसे ही हट जाता है, प्रोवाइडेड यू आर नॉट अ रैंक होल्डर। उसके बाद भी उनमें से भी काफी CAs होंगे जिनने CFA किया हुआ होगा, तो सर CA + CFA विल ऑलवेज बी हायर देन अ CA वेयर फाइनेंस रोल्स आर कंसिडर्ड। ये तो सिंपल रूल है। तो इसलिए टू बी अ डिफरेंशिएटर मस्ट डू CFA। सर जो बाकी लोग हैं ना, इनके अलावा कौन से, जिनको आर्टिकलशिप या फाइनेंस बेस्ड रोल में करनी है, या उनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फाइनेंस बेस्ड रोल में करनी है, या फिर पोस्ट क्वालिफिकेशन उन्हें फाइनेंस बेस्ड रोल करना है, इनके अलावा भाई देखो, अगर आपको टैक्स में रुकना है, अगर आपको खुद की प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको ऑडिट में रुकना है, या आपको कंसल्टिंग करनी है। कंसल्टिंग मुझे पता है बहुत लोग आके पूछने वाले हैं कि कैसे हम स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, Tier 1, Tier 2, BCG, McKinsey, ये सब मुझसे बहुत लोग पूछने वाले हैं, ठीक है। तो मैं पहले ही बोल रहा हूं, अगर आपको कंसल्टिंग वगैरह में रुकना है तो आपका CFA का कोई रोल नहीं है सर। ये हमेशा याद रख लेना, ऐसा नहीं होने वाला कि आप CFA करोगे तो कुछ बुरा हो जाएगा। इट विल नेवर बी अ नेगेटिव ऑन योर CV, बट यार यहाँ पे यू कैन डू सो मच मोर विच आर रेलिवेंट टू योर रिस्पेक्टिव फील्ड्स दैन CFA पे। तो इस केस में CFA की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर सर हमारी बात आती है MBA फाइनेंस। अगर आप MBA फाइनेंस के स्टूडेंट हो तो सर बहुत सिंपल सा 2 क्राइटेरिया याद रखना। अगर आप एक मार्की स्कूल में हो, मार्की स्कूल कैसे हो गया आपका, जो आपका IIM ब्लैकी है। अब ब्लैकी सर ये मैंने नया टर्म सीखा, ठीक है, मुझे भी नहीं पता था ब्लैकी क्या होता है, बट बेसिकली जो भी आपके IIM ABC है, जो भी आपका आई डोंट इवन थिंक इफ इट्स ब्लैकी, हाँ इट्स ब्लैकी। तो उसमें क्या होता है, IIM ABC हो जाता है इंदौर, लखनऊ हो जाता है, कोजीगढ़ हो जाता है। इनके अलावा अगर आप ISB में जा रहे हो, ठीक है, आप SP जैन में जा रहे हो, जो बहुत दुनिया के मतलब इंडिया के सबसे वेल नोन MBA कॉलेजेस में से है, नंबर 1, अगर आप वहां जा रहे हो, प्लस आपको एक फाइनेंस इंटर्नशिप मिल गई है, ठीक है, आपको एक फाइनेंस इंटर्नशिप मिल गई है इन योर ड्यूरिंग योर MBA, तो आपको कोई CFA करने की जरूरत नहीं है। आप प्रोवाइडेड कि यहाँ पे आपको PPO भी मिल जाए, ठीक है, मतलब PPO भी जरूरी है, ये नहीं कि आपको PPO नहीं मिला। PPO क्या होता है, प्री प्लेसमेंट ऑफर बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन योर इंटर्नशिप। आपको पहली इंटर्नशिप एंड होने से पहले आपको फुल टाइम रोल ऑफर कर देते हैं। अगर आपको PPO मिल गया है आप एक मार्की स्कूल से, प्लीज CFA कर लेना। इनमें से CFA मत करना, मतलब इट्स नॉट रिक्वायर्ड, आपकी कुछ CFA में एडिशन नहीं होने वाला। इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं, अगर आप एक मार्की स्कूल से नहीं हो, ठीक है, या फिर आपको फाइनेंशियल इंटर्नशिप नहीं मिली, तो प्लीज CFA
CFA कर लेना, तभी आप कोर फाइनेंस में ब्रेक इन कर पाओगे। सर कोई भी और MBA, सपोज MBA इन HR कर रहे हो, MBA इन मार्केटिंग कर रहे हो, आपको सर CFA करना पड़ेगा अगेन, बिकॉज आपके पास फाइनेंस के फंडामेंटल्स नहीं होंगे। अब सर बात आती है जो भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ठीक है, प्यारे प्यारे बच्चे मतलब जो अंडर ग्रेजुएट्स है एंड अदर्स जैसे जो लोग CS कर रहे हैं, CMA कर रहे हैं, कोई भी और कोर्सेज कर रहे हैं, अपना इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अदर देन दीज 3 कैटेगरीज। देखो स्पेसिफिकली फॉर अंडरग्रेड मैं आपको बोलूं, सर आप लोग अभी अपना BCom कर रहे होगे, इको ऑनर्स कर रहे होगे, मोस्टली ये दोनों ही बच्चे होते हैं। अगर आप लोगों की प्रायोरिटी इज कैट एंड एंट्रेंसेस, इट इज वेरी वेल रिस्पेक्टेड, बिकॉज सर आप लोग का MBA इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपका कैट या आपका GMAT ये सारे एंट्रेंसेस आपकी प्रायोरिटी है, तो सर इस केस में आपके लिए CFA ऑप्शनल है बट प्रेफर्ड है। देखो अगर पढ़ाई के साथ अपना मैनेज कर सकते हो CFA, जो आप आराम से कर सकते हो। देखो मैं आपको सीधे सीधे बताऊं, आप 3 घंटे दिन के दे दोगे, आपका CFA आराम से बहुत ही ज्यादा हाई मार्क्स आप क्लियर कर लोगे। 3 घंटे में हायर लिमिट बता रहा हूं, ठीक है। अगर आप उतना टाइम निकाल सकते हो तो इट इज प्रेफर टू डू CFA, बट अगर आप नहीं कर रहे हो तो इट्स ओके। मैं क्यों बोलता हूं ना, पता है CFA प्रेफर्ड है, मैंने बहुत लोगों का देखा है कि उनका कैट मैसअप हो जाता है या उनका GMAT मैसअप हो जाता है, दे वर्क वेरी हार्ड, कोई भी उसमें इशू नहीं है प्रेपरेशन में, बट इन दैट एग्जाम डे कुछ इशू हो जाता है। सी GMAT यू कैन स्टिल गिव मल्टीपल टाइम्स इन अ ईयर, कैट इज जस्ट वंस अ ईयर, राइट? सो इट्स ऑलवेज अ गुड बफर टू हैव कि यार मैंने कुछ तो कर लिया, टाइम वेस्ट नहीं किया। सर ये जो फिर जो आपके बच्चे हैं, ये हटो, ठीक है। फिर सर जो आपके बच्चे हैं जिन लोगों ने कोर फाइनेंस करना है राइट आफ्टर कॉलेज, बट उनको अपना अभी MBA वगैरह नहीं करना, उनको वर्क एक्सपीरियंस गेन करना है, बट वर्क एक्सपीरियंस कोर फाइनेंस में करना है, एंड अभी आप अंडरग्रेड हो, अभी आप BCom या BA इको कर रहे हो, उस केस में सर सीधा सीधा आपको करना पड़ेगा CFA, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज आपको कोई रोल नहीं देने वाला। फिर आता है सर बाकी लोग। सर जो बाकी लोग हैं, चाहे आप साइंस के फील्ड्स के हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप कोई भी और व्यक्ति, आप ह्यूमैनिटीज के हो, आपको CFA करना पड़ेगा। उसके अलावा आप कोर फाइनेंस में अंडरग्रेड पोजीशन पे तो आप सोच भी नहीं सकते, इवन इफ यू आर एन IITian यू हैव टू डू CFA, अदरवाइज आप कैसे घुसोगे? सी now I know a lot of people are going to come, hey, I know this one person who was able to break through. Anomalies, guys. Anomalies भी होती है. This framework is for a very average person or even an above average person who does not fall into anomalies. मोस्टली ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सर यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स की बात हो गई। अब सर अगर हम बात करते हैं आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो सर इस केस में फर्स्ट केस यही बात करते हैं कि सर आप एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। क्या है सर? आप एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बिल्कुल फ्रेशली क्वालिफाइड है, आप अभी अभी बिल्कुल आपने एग्जाम्स क्लियर किया, ठीक है, और अब आपको जॉब मार्केट में आप घुस रहे हैं। सिंपल सी बात है सर। क्या आप एक रैंक होल्डर हो? सर आप रैंक होल्डर हो तो आपके लिए CFA इज ऑप्शनल बट प्रेफर्ड। क्या आप रैंक होल्डर हो, आपको फाइनेंस रोल मिल जाएगा? 50-50 चांसेस है। सी अगर आप AIR1 हो या सिंगल डिजिट रैंक हो तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, बट आई नो अ लॉट ऑफ रैंकर्स हु हैव बीन रिजेक्टेड बिकॉज देयर फाइनेंस इज नॉट दैट स्ट्रांग। And see, you must also understand it's not just an academic spike that you get. आप actually answer भी कर सकते हो questions in interviews when you've done your CFA, because आपने इतना rigorous course किया, आपको पता है फाइनेंस क्या है, ठीक है। आइडियली आप कर सकते हो, ग्रेट, आपको बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा ओवर नॉन रैंकर्स, बट इट इज प्रेफर्ड अगर आप कर लो, ठीक है। सो इट्स ऑप्शनल बट प्रेफर्ड फॉर यू। अगर सर आपने अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किसी फाइनेंस में किया हुआ है, फाइनेंस रोल में किया हुआ है, अब मैं ये फ्रंट एंड फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सपोज UBS में या आप सिटी बैंक में काम कर रहे हो और वहां पे आप अकाउंटिंग का काम कर रहे हो, ठीक है, दैट इज नॉट अ फ्रंट एंड फाइनेंस रोल। अगर आप एक्चुअली कोर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या कोर प्राइवेट इक्विटी में काम कर रहे हो, आपकी किस्मत चमक गया और आप काम कर रहे हो उसमें इन योर आर्टिकलशिप और इन योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, उसके बाद आपको कोई जरूरत नहीं है CFA करने की, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। आप आराम से अपना बैठो, जो कर रहे हो उस पे करते रहो, बिल्ड अपॉन दैट। बाकी सर जो लोग होते हैं, बाकी जो फ्रेशली क्वालिफाइड CS होते हैं, सर फर्स्ट ऑप्शन है कि CFA कर लो, ठीक है। CFA कर लोगे, इट्स अ यू गेट एन एडवांटेज ओवर अदर कैंडिडेट्स, और गो फॉर एन MBA फाइनेंस, ठीक है। आई एम बीइंग वेरी ट्रांसपेरेंट हियर। अगर आपको कोर फाइनेंस में घुसना है, वन वेरी गुड वे इज गोइंग इनटू MBA फाइनेंस। अब इसमें ये डिस्कशन मैं नहीं करने वाला कि वो CAs है डायरेक्टली नहीं कर सकते, मैं बहुत रियलिस्टिक पिक्चर आपको बोल रहा हूँ। या तो CFA कर लो या MBA फाइनेंस कर लो, अदरवाइज गेटिंग इनटू, अगर आपने ऑडिट में या टैक्स में आर्टिकलशिप किया है, मिल सकता है आपको कोर फाइनेंस, इट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड बड़े नाम तो बहुत डिफिकल्ट है आपको मिलना, ठीक है। इस केस में आई वुड से प्रायोरिटाइज, अगर आप MBA फाइनेंस करना चाहते हो तो अगेन सेम एज बिफोर, प्रायोरिटाइज कैट और एंट्रेंस, बट CFA कर सकते हो तो
कर लेना, बेटर ही होगा इन केस आपका. एंड आई नो लाइक कपल ऑफ फ्यू क्लोज फ्रेंड्स, सीए फ्रेंड्स ऑफ माइन who been studying for MBA, their cat has not been working out for like 2-3 years and then they're stuck in their role. So better है आप साथ में CFA भी कर लो. In case आपका MBA नहीं चलता, at least you can think about shifting to a core finance role. अब सर आते हैं वो लोग जिन लोगों को अपनी जॉब शिफ्ट करनी है. अब सर इसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल शिफ्टिंग दोनों होती है. सर इंटरनल एक्सटर्नल शिफ्टिंग में डिफरेंस. इंटरनल शिफ्टिंग से फॉर इंस्टेंस आप EY में हो, ठीक है, आपको EY टैक्स से आपको शिफ्ट करना है EY की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टीम में. या सपोज मैं बात करता हूं मॉर्गन स्टैनली की, आप मॉर्गन स्टैनली के बैक ऑफिस में हो, आपको वहां से फ्रंट ऑफिस में मूव करना है विद इन द सेम एंटिटी बट अ नॉन फाइनेंस रोल टू अ फाइनेंस रोल. दैट इज एन इंटरनल शिफ्ट. एक्सटर्नल शिफ्ट इज सपोज आई एम इन KPMG टैक्स एंड आई वांट टू जॉइन मॉर्गन स्टैनली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. सो हियर आई एम शिफ्टिंग द एंटिटी ऑल्सो. दोनों केस में सर आपको अगर जॉब शिफ्ट करना है तो सर याद रखना, पहले तो देखो आपको कहां जाना है, कौन सी एंटिटी में जाना है. इसमें सी वंस यू आर अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल, आप ये नहीं बोल सकते मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है. आपको ये भी बोलना पड़ेगा ओके मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कहां पे जाना है. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मॉर्गन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग JP मॉर्गन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग गोल्डमैन सैक्स, आपको कहां जाना है. ठीक है, गोल्डमैन सैक्स नॉट गोल्डमैन स्टैनली, सॉरी मैं मॉर्गन स्टैनली के साथ कंफ्यूज हो गया था. ठीक है, तो बेसिकली यू हैव टू नो व्हिच एंटिटी यू आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, अब सर इसमें आपको देखना पड़ेगा डज द एम्प्लॉयर रिक्वायर CFA. अब सर ये आपकी एंटिटी टू एंटिटी रिक्वायरमेंट्स है. A lot of PEs and VCs require कि आपने एटलीस्ट लेवल 1 क्लियर किया हुआ है. A lot of PEs and VCs don't require कि आपने लेवल 1 क्लियर किया हुआ है. तो सर सबसे पहले तो आपको एंटिटी का देखना पड़ेगा कि बॉस क्या वो प्रेफर करते हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है. अगर है तब तो आपको करना पड़ेगा. ठीक है, अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप देखो कि आपका करंट रोल फाइनेंस में है, आप अभी भी क्या फ्रंट ऑफिस में काम कर रहे हो. से फॉर इंस्टेंस आप एक टियर 2 इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के फ्रंट ऑफिस में काम कर रहे हो, आपको टियर 1 इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के फ्रंट ऑफिस पे जाना है, करंट रोल भी आपका फाइनेंस है, तो उस केस में से CFA, अगेन CFA ऑप्शनल बट प्रेफर्ड. अगर आपका CFA होगा देन सी, मैं क्यों बोल रहा हूं, अगेन मॉर्गन स्टैनली फ्रंट एंड ऑफिस में बहुत कैंडिडेट्स होंगे. ठीक है, उन कैंडिडेट्स में बहुत फ्रंट एंड IB के भी कैंडिडेट्स होंगे. उसमें सर अगर आपने CFA किया होगा तो आपको एक स्पाइक मिलेगा, एक कंपेटिटिव एडवांटेज मिलेगा ओवर अदर पीपल. सो इट इज ऑप्शनल बट इट इज प्रेफर्ड. अगर आपका करंट रोल फाइनेंस में नहीं है तो सर मैं अगेन ईदर गो फॉर अ CFA या अपना MBA फाइनेंस कर लो. ठीक है, अगर आप टैक्स, सपोज आप टैक्स में हो अभी, ठीक है, आप 2 साल कर लिया आपने, 2 साल हो गए आपको IDT में काम करते हुए KPMG में, तो सर इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गो इनटू अ कोर फाइनेंस रोल. हाँ, ये हो सकता है कि आप इंटरनल ट्रांसफर ले लो, उसके बाद सर आप अपना आगे चले जाओ. इंटरनल ट्रांसफर्स की मैं बात अभी करूंगा, बट अगर आपको शिफ्ट आउट करना है, ठीक है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट. हो सकता है आप इंटरनली अगर आप यू कैन मेक इट हैपन, ग्रेट. अदरवाइज सर गो फॉर अ CFA और गो फॉर एन MBA फाइनेंस. इस पर्टिकुलर केस में सर आई वुड प्रायोरिटाइज CFA ओवर MBA फाइनेंस, बिकॉज ऑलरेडी आपको 2-3-4-5 साल हो गए होंगे काम करते हुए. उसके बाद सर कैट देना, फिर 2 साल का ब्रेक, या फिर अपना GMAT देख के 1 साल का ब्रेक अगर आप ISB में जाते हो से फॉर इंस्टेंस, इट माइट नॉट बी अ वायबल ऑप्शन. CFA इज अ बेटर ऑप्शन. सर फिर आता है अगर आप अपना बेस मूव करना है आपको ओवरसीज, ठीक है, अगर आपको बाहर जाना है, या फिर आपको, एंड इसके रिस्पेक्ट में क्या आपको इंटरनल रेफरल है कि नहीं. फॉर एग्जांपल आप KPMG इंडिया में काम कर रहे हो, आपको KPMG UK में जाना है. ठीक है, मैं आई एम अज्यूमिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग राइट नाउ. तो आपको बाहर जाना है, यस, क्या आपके पास इंटरनल रेफरल है जाने का, यस. कोई CFA पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, CFA में आप नहीं करोगे बिल्कुल चलेगा. सिमिलरली अगर आपको इंटरनली मतलब विद इन द एंटिटी भी अगर आप मूव कर रहे हो फ्रॉम अ नॉन फाइनेंस रोल टू अ फाइनेंस रोल एंड यू हैव अ स्ट्रॉन्ग रेफरल, इंटरनली आपको रेफर कर दिया, आपकी एक्सेप्टेंस हो गई है, CFA करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, बट सर अगर इंटरनल रेफरल नहीं है, आपको फ्रेश अप्लाई करना है बाहर, तो सर अगेन CFA becomes very important because it's a global degree. आपको वहां पे एम्प्लॉयर्स को बताना पड़ेगा. उन लोगों के लिए CA is not as big of a deal as it is for Indian employers. Always remember that. ठीक है, हो सकता for them CFA is a bigger deal than CA. And so this तो खैर goes without saying. If you can always do CFA if it feels right to you or if you want to do it. See, अगर आप एक academically inclined हो, आपको मजा आता है पढ़ने में, ठीक है, या आपको ये सारा decision making framework के बाद भी आपका दिल नहीं मान रहा, आपको यार कर लेता हूँ ऐसे, कर लो. CFA करने से कभी भी आपकी CV डाउनग्रेड नहीं होगी. इट विल ऑलवेज बी एन अपग्रेड. ठीक है, एंड CFA as a course can easily be managed. It can be easily managed with your studies. It can be easily managed when you're working. I did my entire CFA all 3 levels with my articleship. ठीक है, तो मैं उसमें CA भी पढ़ रहा था, आर्टिकलशिप भी कर रहा था, CFA भी कर रहा था, सब कुछ किया, आराम से हो गया. ठीक है, तो पॉसिबल है, इसमें कोई इशू नहीं है. एंड ऑब्वियसली रिमेंबर यार, ईच लेवल काउंट्स इन CFA. आप लेवल 1 कर लोगे, यू विल हैव
an advantage over someone who's not done CFA. आप level 2 करोगे, you'll have a very big advantage over someone who's not done CFA. आपको तीनों levels करने की जरूरत नहीं है. 3 levels कर लो, very good. Charter holder ले लो, very good. Necessary नहीं है. So you can always start and be like, okay, now I don't want to go forward with this. Very very viable, कोई issue नहीं है. ठीक है सर. So this is the entire decision making framework. ये मैं सर अपने टेलीग्राम चैनल में चेंज अपना भेज दूंगा. तो सर this is my answer to whether you should do CFA in 2025 or not. कुछ केसेस में it is basically practically mandatory to do it. कई केसेस में आपको करने की जरूरत नहीं है. It is always a plus on your CV, but purely based on CFA आपको जॉब नहीं मिलेगी. However, अगर आप CFA करोगे, you'll get a very 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 strong competitive advantage in front of others. Okay, that's about it for this video. If you guys found this video to be useful, please subscribe to the channel, share this video with friends, and have your push notifications on so that you don't miss a video जब मैं next drop करूँ sir. I have all my socials are in the description below, my Insta, my LinkedIn, my Telegram channel जिसमें मैं ये डालूंगा, तो please do subscribe to my Telegram channel as well. And yes, that's about it. I will be coming out with a lot more videos, a lot of revision videos for level 1 have already been uploaded. Please don't miss them. Do look at them. They are in the playlist. ये अभी आपके यहाँ पे सामने आ जाएगा सर. ठीक है सर. All right. Thank you so much. Have a great day. Please share with your friends and all the love always. Take care. I'll see you very soon. Goodbye sir.